the last video of determinant. Today we will learn all the concept in one single exercise, that is miscellaneous exercise. Most of the questions, children, are not in the CBSE syllabus since properties of determinant we haven't done. So question number 2, question number 4, question number 5, question number 6. These questions we don't have to do from first 7 questions. Let's begin with the first question. Question number 1 says prove that the determinant is independent of theta. So determinant is independent of theta means you just have to expand. So let's expand using, अब आप किसी से भी expand कर सकते हो क्योंकि कहीं पे भी जीरो नहीं है, तो हम कर लेते हैं रो 1. So x into, again forget the row, forget the column, so minus x into x is minus x square, 1 into 1 is 1, so minus 1. नाउ माइनस साइन थीटा आएगा, यहाँ पे आपको पता है साइन चेंज हो जाता है, अगेन ये रो भूल जाइए, कॉलम भूल जाइए, अगेन मल्टीप्लाई, सो माइनस एक्स साइन थीटा, दिस इनटू दिस, माइनस कॉस थीटा, राइट, फिर प्लस कॉस थीटा इनटू, अगेन फॉरगेट द रो, फॉरगेट द कॉलम, रो हटा दीजिए, कॉलम हटा दीजिए, क्या आएगा, माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा, जस्ट ओपन करते हैं ब्रैकेट, माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा. अगेन ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, चेक करो इसमें से x कॉमन आ सकता है, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, अंदर क्या रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये आइडेंटिटी बेटा हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1. सो ये और ये भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, सिर्फ एक्स क्यूब. So check करिए, is it independent of theta? Yes, it is. It is independent of theta. So hence proved. All right. Let's start the same way. Question number 3. Again, question number 3 भी कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट evaluate करना है. Evaluate means आप कुछ नहीं करोगे, डायरेक्ट expand कर दोगे. अगर आप expansion देखो, अगेन expansion किससे ज़्यादा आसान पड़ेगी, जिसमें ज़ीरो है, या तो आप कॉलम 3 से expand कर सकते हो, नहीं तो आप रो 2 से कर सकते हो. So suppose यूजिंग C3 अगर मुझे एक्सपैंड करना है, सो सबसे पहले ये वाला यानी कि माइनस साइन अल्फा लिखा जाएगा, अगेन रो भूल जाइए, कॉलम भूल जाइए, तो दिस इनटू दिस यानी कि माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दिस इनटू दिस इज साइन, सॉरी साइन अल्फा इनटू साइन स्क्वायर बीटा, राइट चिल्ड्रन. अगेन माइनस का साइन, माइनस दिस इनटू दिस, सो साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, राइट. ज़ीरो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे साइन चेंज होना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज ज़ीरो, एंड द लास्ट वन इज प्लस कॉस अल्फा. कॉस अल्फा के थ्रू एक्सपैंड करोगे, अगेन फॉरगेट द रो, फॉरगेट द कॉलम, दिस इनटू दिस, सो क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा. चेक करिए क्या आप कॉमन ले सकते हो, हाँ ले सकते हैं. सो माइनस साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या रहा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा विच इज़ 1. अगेन यहाँ से भी कॉस अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या रहा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, अगेन 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन 1 होता है. So what is the answer for the question number 3? Answer for question number 3 is 1. Again fourth syllabus में नहीं है, fifth नहीं है, sixth नहीं है, seventh में बेटा एक गलती हो जाती है, बस वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है. ए बी होल इनवर्स, हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं that this is B inverse into A inverse. Now check here children, A inverse already given है, तो A inverse तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर लूँगी, लेकिन B इनवर्स हम कैसे, हमें B गिवन है और B इनवर्स निकालना पड़ेगा. तो B इनवर्स निकालने के लिए वी नो द फॉर्मूला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A
डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है बी है कि नहीं। तो आप बी एक्सपैंड करिए। अगर आप बी एक्सपैंड करोगे तो अगेन बी आपको किसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करना ज़्यादा आसान होगा? यू कैन एक्सपैंड इट जहाँ जीरो है। चेक करिए आप कॉलम वन। तो अगर मैं कॉलम वन के थ्रू एक्सपैंड करूँ तो क्या आएगा? वन इंटू, रो को भूल जाइए, कॉलम को, थ्री एंड टू समथिंग, जीरो इज जीरो, राइट। फिर जब ये लिखोगे तो ये प्लस वन लिखोगे, प्लस वन लिखोगे, अगेन फॉरगेट द रो, फॉरगेट द कॉलम, दिस इज टू इंटू वन टू, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, सो टू टू ज़ा फोर। सो चेक करिए क्या आया? थ्री minus 2, right children? So this is 1 which is not equal to 0, therefore B inverse exists, right? और adjoint of B क्या होगा? Again हमें पता ही है adjoint of B cofactors का ट्रांसपोज। So इस पोजिशन का कोफैक्टर हम ऑलरेडी फाइंड कर ही चुके हैं जो कि 3 आया है, राइट। इस पोजिशन का कोफैक्टर भी हम फाइंड कर चुके हैं, राइट, जो कि हमारे पास क्या आया था चिल्ड्रन? -2 आया था। तो साइन चेंज हो जाएगा +2 और इसको यहाँ लिखेंगे। जीरो का कोफैक्टर अगर फाइंड करना है, दिस इनटू दिस, जीरो माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, सो 6 आया। सिमिलरली हर पोजीशन के कोफैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। ये 1 1 2, ये 2 2 5 आ जाएगा। सो नाउ यू विल पुट इट हियर। So now I can say that AB whole inverse is equal to B inverse, which is 1 upon 1 इंटू बी इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ बी क्या है? 3 2 6 1 1 2 2 2 5 इंटू ए इनवर्स विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 and 5 minus 2 2. Now children, you know how to multiply two matrices, राइट। और आंसर जो आएगा वो भी 3/3 में ही आएगा। कैसे मल्टीप्लिकेशन? दिस इंटू दिस, पहला एलिमेंट बीच में प्लस का साइन, 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू -1 -2 प्लस 6 5 ज़ा 30। सिमिलरली दिस इंटू दिस, you will get all 9 elements after multiplication. All right children, so you will get answer as 9 minus 3 5, right, minus 2 1 0 and 102. That is question number 7 for you. So you have to remember ये A inverse दे रखा है। कई लोग बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में इसे A मान देते हैं या इसे B inverse मान देते हैं, और ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, यहाँ पे भी गलती नहीं होनी चाहिए। ए बी का होल इनवर्स B inverse इंटू A inverse होता है। All right. Let's move to the next question. Question number 8. Again आपको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अगेन आपको सारे कोफैक्टर्स चाहिए होंगे और उसका आप इन्वर्स कर दोगे। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट फर्स्ट ऑल द कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर ऑफ दिस पोजीशन, फॉरगेट द रो, फॉरगेट द कॉलम, 5 3 ज़ा 15 माइनस 1 यानी कि 14 आएगा। ऐसे ही 2 का कोफैक्टर, फॉरगेट दिस, 5 2 ज़ा 10 10 minus 1, right, 5 2 ज़ा 10 10 minus 1 is children, right, 9। और क्योंकि इस पोजीशन का कोफैक्टर है, सो वो क्या आएगा? दैट विल बी right, it will be written here -9। Similarly you can get the cofactor of one position, again forget the row, forget the column, 2 minus 3, that means क्या आया? This is 1, right, 2 minus 3 is -1 and साइन चेक कर लीजिए क्या हमने इस पोजीशन के कोफैक्टर के साइन चेंज होते हैं। चेक करिए क्या हमने साइन चेंज किए। 5 2 ज़ा 10 10 में से 1 गया 9, तो यस हमने साइन चेंज कर दिया था -9, राइट। 1 वाली पोजीशन का यही आया, 2 minus 3 that is 1, right children। Similarly you will find the cofactors of each and every position, okay। After finding all the cofactors you will consider this as
you will consider this as another matrix. Suppose we will consider this as C, children. So this is 14 minus 9 minus 1. यहाँ पे 2 पे चेक कर लीजिए क्या आएगा. 5 2 ज़ा 10, 10 में से 1 गया, 9 अगेन इसका साइन चेंज होता है. 3 वाली पोजीशन का forget the row, forget the column. 5 minus 1 4, no change in sign. Again इस 1 पोजीशन का forget the row, forget the column. 1 minus 2 minus 1 साइन चेंज हो जाएगा +1. दोबारा चेक कर लेते हैं. 1 minus 2, राइट, -1 साइन चेंज हो गया +1. नाउ अगेन लास्ट वाले का forget the row, forget the column. This is 2 minus 3. This is -1. Right, children? No change in sign. Is first position ka forget this, forget this. 1 minus 2 minus 1, but change in sign, so +1. Fifth wale ka forget the row, forget the column. 3 minus 4, that is -1. So this is what you are getting adjoint of A. अब इसको आप C मान लोगे, राइट, और इसका इन्वर्स आपको फिर निकालना पड़ेगा. यानी कि इन्वर्स निकालने के लिए इस लेट adjoint of A equals to C, children. Now you know how to calculate C inverse का formula, 1 upon determinant of C into adjoint of A. So you do the adjoint of C. You do the same procedure again. Okay, पहले determinant of C निकालो. अगर determinant of जो C है वो नॉन ज़ीरो आया तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. और इसमें क्या करना है, पहले इन्वर्स निकालना है. अगेन इन्वर्स निकालने का मेथड हमें पता ही है. इन्वर्स निकालने के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, जो कि क्या आएगा, 1 इंटू फॉरगेट 15 माइनस 1 यानी कि 14, राइट, माइनस 2 इंटू फॉरगेट दिस 10 में से 1 गया 9, राइट, एंड प्लस 1 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1. सो चेक कर लीजिए. 14 minus 9 2 ज़ा 18 minus 1. So this is 14 minus 19, which is -5, not equal to 0. So yes, you can get the inverse. A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A. So this is 1 upon -5 into adjoint of A. हम already निकाल ही चुके हैं. This is a very lengthy question, right? This is your A inverse. So again, let A inverse is equal to, suppose children, let me take it as B. So I have to calculate now adjoint of B. Don't worry, इसको आप बाहर ही रखिएगा. 1 upon -5 को बाहर ही रखिएगा, and then you can calculate the adjoint of this. Again सबके इंडिविजुअल कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और वो चेक करना पड़ेगा. सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो. ए इनवर्स जो भी आया है आपका, ये जो भी ए इनवर्स बी आया है, इसका वापस इनवर्स निकाल के देखो, वो ए के इक्वल आना चाहिए. ऑलराइट, दिस इज हाउ यू विल डू इट. क्वेश्चन नंबर 8. 9 नहीं करना, 10 नहीं करना, 11 नहीं करना, 12 नहीं करना, 13 नहीं करना, 14 नहीं करना और 15 नहीं करना. This all questions are not in your syllabus. Okay. Now for question number 16 again बहुत easy है. आप let कर लोगे 1 by x u, 1 by y v and 1 by z w. So आपकी equations हो जाएंगी 2u plus 3v plus 10 into w equals to 4. This is 4u minus 6v plus 5w is equal to 1, and this will be 6u plus 9v minus 20w is equal to 2. Now you know matrix method से हमें solving आती है. So हम क्या बोलेंगे, a क्या है हमारा, 2 4 6, 3 minus 6 9, 10 5 minus 20. हमारा b क्या है, 4 1 2, एंड हमारा x क्या है, u v w, राइट. सो यूजिंग मैट्रिक्स मेथड चिल्ड्रन, आपको अगेन आता है ये. ऑलरेडी वी हैव डन द वीडियो ऑन मैट्रिक्स मेथड.
आप क्या करोगे, सबसे पहले यू विल फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स मेथड के लिए यू शुड ऑलवेज नो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व हो सकता है, राइट। सो आप सॉल्व करके देख लीजिए क्या आपका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है, यू कैन definitely find it out. So yes, while solving, when you will do 2, this is minus 6 into minus 20, that is plus minus 9 fives are, then minus 3 again forget, 4 into minus 20, minus 6 into 3, 5, then 10 into 4 nines are 36, and minus minus plus 6 6 are 36, right। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 1200 आएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। And if it is not equal to 0, now you know x is equal to a inverse into b, that is 1 upon determinant of a into adjoint of a into b children. So determinant of a आप लास्ट में अंदर लेके जाओगे, 1200 को कहीं नहीं रखना, सबसे पहले adjoint फाइंड कर लेना है, जो कि फर्स्ट रो का तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। दिस इज 75, 150, 75, this is 110 minus 100, 30, this is 72, 0 and minus 24. You will just multiply this by b, b is 412, and then last में आप 1200 से डिवाइड करोगे। So जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपका क्या आएगा, 600, 400 and 240 children. So now you can, this is x, that is u, v and w. So आपको दिख ही रहा है u is 600 upon 1200, right children। So यानी कि ये 1/2 आया, u 1/2 है, यानी कि 1/x is 1/2. So you know the value of x is 2. Similarly, you can calculate from b, you can calculate y, and from w you can calculate z. Okay children, that is how you will do question number 16. Now question number 17 is not, again not in your syllabus. Again this is a very important easy question, दिखने में थोड़ा सा टफ लगता है। आपको चेक करना है कि इन्वर्स ऑफ ए क्या होगा, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए सिर्फ रो 1 से एक्सपैंड कर लेते हैं, तो x इंटू क्या आएगा, अच्छा वाई जेड, सो क्योंकि बाकी तो ज़ीरो ही है, सो ये आ गया। सो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो हमें पता है A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint of A, right children। So determinant of A कितना आया है, 1 upon x y z, adjoint of A हमें निकालना आता ही है, कोफैक्टर्स निकालेंगे, पहले x पोजीशन के कोफैक्टर तो y z आ गया, इस 0th पोजीशन का कोफैक्टर क्या आएगा चिल्ड्रन, 0 ही आएगा, इसका भी कोफैक्टर अगेन 0 ही आएगा, इसका अगेन 0 आएगा, इस पोजीशन का फिर निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा, एक्स जेड, इसका फिर 0, इसका 0, इसका 0, इसका फिर निकाल के देख लेते हैं एक्स वाई। अब आप अंदर इसको कर दीजिए, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है बेटा, तो सबके साथ मल्टीप्लाई, सबके साथ डिवाइड होगा एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे 1/x 0 0, ये 0, 1/y 0 0 0, 1/z, एंड यू कैन मैच कि किससे वो मैच कर रहा है, it is matching with A. So this is your answer, right children। Question number 19, again दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन है नहीं, let me move this for you so that आप लोग को क्वेश्चन समझ आ जाए। हमें डिटर्मिन ये दिया हुआ है, A दिया हुआ है, where theta is between 0 to 360, this is 0, this is 2 pi is 360, then you have to check what is happening। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या 0 है, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 और 4 के बीच में होगा, क्या 2 से इन्फिनिटी होगा, या 2 और 4 क्लोज इंटरवल। आई होप यू रिमेंबर ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल मीन्स 2 and 4 नॉट इंक्लूडेड, उनके बीच वाली सारी वैल्यूज इंक्लूडेड, और क्लोज इंटरवल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है 2 और 4 भी इंक्लूडेड है और उसके बीच की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। लेट्स ट्राई एंड एक्सपैंड डिटर्मिनेंट क्वेश्चन नंबर 19 का। अगर हम डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं चिल्ड्रन तो क्या आएगा, आई एम यूजिंग रो 1 ओनली, तो 1 इंटू, forget the row, forget the column, so 1 plus theta, theta into theta, that is sin square theta, right children। नेक्स्ट क्या आएगा,
minus sine theta into, again forget the row, forget the column, minus sine theta plus sine theta. तो ये तो कैंसिल होके जीरो ही हो गया, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई. Plus 1 into, again forget the row, forget the column, this is minus plus sin square theta minus plus 1. So check करिए क्या आ गया. हमारे पास आ गया twice of 1 plus 1 2 and sin square plus sin square 2 sin square theta. Right children? अब उसने बोला है जो थीटा है बेटा वो क्या है, वो 0 से 360 के बीच में है. अगर थीटा 0 से 360 के बीच में है तो कैन आई से जो साइन थीटा है बेटा दैट विल बी ऑब्वियसली, क्योंकि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है तो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो. राइट चिल्ड्रन? एंड क्योंकि ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो चेक कर लीजिएगा साइन थीटा की जो वैल्यू है, राइट, वो आपको पता ही है साइन थीटा -1 और 1 के बीच में वेरी करता है. तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो वो ज़ीरो, साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. राइट चिल्ड्रन? सो हमें क्या चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा. सो 2 साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो किस किस के बीच में होगी, 0 और 2 के बीच में. राइट? और अगर मैं मुझे चाहिए इस ये पूरा एक्सप्रेशन, तो दोनों साइड 0 प्लस 2 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस दैन अगेन 2 प्लस 2. तो मैथमेटिक्स है ना बेटा, मैंने पूरी इक्वेशन में 2 ऐड कर दिया. तो 2 इज लेस दैन इक्वल टू वॉट एवर इज दिस वैल्यू, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारा आया था, इज लेस दैन इक्वल टू 4. सो चेक करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस किस के बीच में है, 2 और 4 के बीच में है, और इक्वल टू का साइन भी है. दैट मीन्स आंसर इज डी पार्ट. ओके, दिस इज द डिफरेंस. सी पार्ट आंसर तब होता है जब इक्वल टू का साइन नहीं होता. तो आपको याद रखना है ओपन इंटरवल का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल मीन्स एक्सट्रीम वैल्यू इंक्लूडेड, ओपन मतलब एक्सट्रीम वैल्यू नॉट इंक्लूडेड. So this is all about your determinant chapter. If you still have any queries, again I'm repeating, properties of determinant is not in your syllabus, but still if you have any doubt in any of the CBSE topic, kindly mention in the comment below. I'll definitely reply. Thank you, children.